दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th का जो क्वेश्चन देखेंगे 8.2 का है। इससे पहले हम पीछे वाला वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 तक का सोल्यूशन कर दिए हैं। इसके बाद आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं इसका पूरा बाकी जितना बचा है इसका क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है हमको। क्वेश्चन दे दिया है कितना साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री बटा में कितना दिया है सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक कॉस कितना है 60 डिग्री प्लस में कॉट कितना है 45 डिग्री। इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे सब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है तो बोलेगा 1/2 होता है साइन 30 का मान। अब प्लस को चल देंगे साइन 10 45 का मान कितना होता है तो बोलेगा 3 45 का मान 1 होता है। देख लिखेंगे कोसेक 60 का मान कितना होता है तो कोसेक 60 के मान बोलेगा कितना होता है 2/√3 होता है ये होता है। अब बटा के चिन्ह देंगे बटा के बाद कितना लिखा है सेक 30 का मान तो सेक 30 का मान कितना होता है तो बोलिएगा सेक 30 के मान कितना होता है सेक 60 के बराबर होता है। जितना जितना कोसेक के मान होता है ना उतना ही सेक का भी मान होता है। इसका 60 का मान होता है जितना उतना ही कोसेक 30 का मान होता है। इसको भी लिख सकते हैं कितना 2/√3 लिख सकते हैं। अब प्लस को चिन्ह देंगे। अब देखिए कोस कितना डिग्री 60 डिग्री ना तो कोस 60 का मान कितना होता है तो बोलेगा कोस 60 का मान होता है 1/2 होता है तो 1/2 लिखेंगे उसका प्लस को चिन्ह देंगे। कॉट 45 मान कितना होता है कॉट 45 मान 1 होता है। अब इसको भिंगुजर कर लेंगे तो ऊपर में लॉस कितना होगा ऊपर में 2√3 लॉस होगा। अब 2 में 2 से भाग देंगे कितना बटेगा एक कॉट 2 से 2 में भाग देंगे तो कटेगा बचा कितना √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3 होगा। प्लस को चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 1 बट्टा में 1 छपले 1 में भाग देंगे तो उतना ही आएगा उतना से गुना करेंगे कितना होगा 2√3 हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या है माइनस से तो माइनस लिखेंगे। अब √3 को काट देंगे तो बचा कितना 2 बचा 2 2 4 हो जाएगा। अब बट्टा के चिन्ह देंगे बट्टा में कितना है इसका भी लॉस लेंगे तो कितना होगा इसका भी लॉस कितना होगा 2√3 होगा। इसका भी नीचे वाला भी लॉस भी 2√3 होगा। अब भाग देंगे √3 से √3 कट गया तो 2 2 4 हो गया। प्लस को चिन्ह देंगे। अब यहाँ भी काटेंगे तो 2 से 2 कट गया तो बचा √3 तो √3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस को चिन्हेंगे प्लस को चिन्ह है तो प्लस को चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा 2√3 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जोड़ते हैं जोड़ने वाला क्या है जहाँ √3 है यहाँ पे √3 है रूट में। अब इसके आगे क्या है 1 छुपा हुआ है तो 1 का 2 3 होगा तो 3 रूट क्या है ना होगा 3√3 हो जाएगा 3√3 होगा। हमारे इसमें 4 बचेगा 4 के 4 लिखेंगे। अब बट्टा में कितना है आपको देखिए बट्टा में दोनों का सेम है बट्टा के दोनों का सेम है तो काट सकते हैं बट्टा के दोनों सेम है तो कट जाएगा ये। बच्चा कितना है 4 तो 4 लिखेंगे जोड़ ये कितना है 3 1 चलो ये भी होगा 2 1 3 होगा 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे भी होगा यहाँ भी सेम हो गया। आपको सीधा कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस में 4 बटा में इसको पहले लिख देते हैं। इसको लिखते हैं 3√3 अब प्लस में 4 लिख देते हैं। आप क्या करेंगे इसको हर प्रमेयकरण कर देंगे। हर प्रमेयकरण करेंगे तो क्या होगा √3 अब माइनस में होगा क्योंकि प्लस में यहाँ सिंबल है तो यहाँ पे क्या माइनस में हो जाएगा 4 बटा में फिर जैसे हो वैसे उतारेंगे 3√3 माइनस में 4। अब यहाँ पर 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी क्या है 3√3 माइनस 4 है इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी अगर 2 दाल लिख रहेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बटा में देखिए a प्लस बी a माइनस बी लिखा दिखाई दे रहा है ये ए है हमारा ये टोटल ए मानते हैं इसको बी मानते हैं। यहाँ भी ए है ए बी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर स्क्वायर लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा 9 और गुना √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं 3√3 का होल स्क्वायर होगा पहले ए स्क्वायर अब क्या होगा प्लस में बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर लिख दिया माइनस में क्या होगा 2ab 2 गुने ए के हिसाब कितना है 3√3 है तो 3 लिखिए और गुना बी के हिसाब कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। बटा में देखिए बटा में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए के हिसाब पे कितना 3 है 3√3 है 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 होगा गुना और √3 के स्क्वायर √3 के स्क्वायर 3 होगा माइनस के चिन्ह में 4 के स्क्वायर कितना होगा 16 होगा 16 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा √3 के स्क्वायर 3 होगा √3 के स्क्वायर 3 होता है और 3 के स्क्वायर 9 होगा तो 9 गुने 3 होगा यहाँ पर अब प्लस कैसे होगा समझिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे यहाँ पर √3 और √3 के स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है इसको लिखें √3 लिखेंगे
3√3 लिख सकते हैं, इसको दूधा लिख सकते हैं गुना में, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए 3 × 9 हो गया, 9 लिख दिया गुना, और √3 × 3 तो 3 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखिए कितना 9 × 3 लिखिए यहाँ पर, समझिए ना। अब यहाँ पर देखिए, अब प्लस से प्लस लिखेंगे, 4 के उससे कितना होता है 16 होता है, उसके बाद क्या है माइनस है तो माइनस चिन्ह देंगे। अब गुना कर दीजिए, बाहर वाला जितना है सब गुना कर दीजिए, तो 2 × 6 6 6 24, 24 का √3 होगा, क्योंकि रूट में क्या होता है रूट वाला का रूट वाला रहेगा तो रूट वाला के अंदर ही रूट वाला गुना होता है, और बाहर वाला के बाहर गुना होता है। इसको यहाँ पे गुने 3 दूनी 6 6 24 हुआ, 24 √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 9 × 3 कितना हुआ, 9 × 3 का 27 होगा, तो 27 लिखेंगे, माइनस के चिन्ह 16 के 16 लिखेंगे। अब यहाँ पे नतीजा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 हो गया। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 27 में से 16 घटाएंगे, 27 में से अगर हम 16 घटाते हैं, 27 में से 16 घटाने कितना बचेगा आपको बोलिएगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 27 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 27 है ऊपर जोड़ने वाला तो जोड़ देंगे, तो कितना होगा ये आपका होगा 7 6 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 24 √3, बटा में कितना होगा 13 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं इससे आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।